हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पद्य प्यूषम का पाठ नंबर 2 वृक्षा नाम चेतनत्वम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है वृक्षों की चेतनता। बच्चों, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपको। इस पाठ में बताया गया है कि वृक्षों में भी दूसरे प्राणियों के समान चेतना पाई जाती है। वे भी दुख सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? वृक्षों के प्रति भी अपनी गहन आस्था रखनी चाहिए। इस पाठ में जो ऋषि भृगु जी हैं वो समाधान कर रहे हैं प्रश्न का, और महर्षि जो भारद्वाज जी हैं वो प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला श्लोक भृगु। भृगुरुवाच। ऋषि भृगु जी बोले, अमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम तत तेषां महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। अमिता नाम महाशब्दो। अमिता नाम मतलब असीमित। असीमित वस्तुओं के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है। असीमित शब्दों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है। यान्ति भूतानि संभवम, जिससे भूतानी मैंने भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है, जिनसे भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ततः तेषाम महाभूत शब्दों अयम उपपद्य थे। इसलिए ततः मैंने इसलिए तेषाम इन्हें महाभूत शब्द से पुकारा जाता है, जिससे इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग किया गया है। चेष्टा वायु, खम आकाश, उष्म अग्नि, सलिलम द्रव्य, पृथ्वी च अत्र संघातः शरीरम पांच भौतिकम। वृक्षों के शरीर में गतिशीलता वायु रूप में, खम खोखलापन आकाश के रूप में, उष्म यानी कि गर्मी अग्नि के रूप में, सलिलम द्रव्य और रुधिर आदि तरल पदार्थ द्रव के रूप में, पृथ्वी च अत्र संघातः और पृथ्वी ठोसपन पृथ्वी के रूप में रहता है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार वृक्षों का शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है। कैसे कि वृक्षों के शरीर में गतिशीलता वायु के रूप में, खम मैंने खोखलापन आकाश के रूप में, गर्मी अग्नि के रूप में, और रुधिर आदि तरल पदार्थ द्रव के रूप में, और ठोस पृथ्वी के रूप में वृक्षों के शरीर में पाया जाता है। शरीरम पांच भौतिकम, इसलिए इनके शरीर को पंचभूत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। इति एते पंचभी भूतयुक्तम स्थावर जंगमम श्रोतम घ्राणम रस स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संज्ञता। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं पंचभी भूतई, वो पंच महाभूतों से युक्तम मैंने बने हुए हैं। स्थावर चाहे वो चाहे वो जड़ पदार्थ हो, जंगमम मैंने चाहे वो चेतन पदार्थ हो, श्रोतम मैंने कान, घ्राणम मैंने नाक, रस है मैंने रस, स्पर्श है मैंने स्पर्श, और दृष्टि मैंने आँख। ये सभी इंद्रियां जो पांच हैं, ये इन्हें क्या कहा जाता है? इंद्रियां कहा जाता है। संसार में प्रत्येक पदार्थ पंचभूतों से बने हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। कान, नाक, रस, स्पर्श, दृष्टि, ये सब इंद्रियां कही जाती हैं। ये जो 3 श्लोक हैं ये भृगु जी ने कहे हैं, और ये जो अब नेक्स्ट श्लोक आ रहे हैं बच्चों, ये भरद्वाज ऋषि ने कहे हैं। भरद्वाज ऋषि का ये कहना है कि जितने भी ये जड़ पदार्थ होते हैं इनमें पंच महाभूत नहीं पाए जाते। भृगु जी ने कहा है कि चाहे वो जड़ हो या ठोस पदार्थ हो या फिर चेतन पदार्थ हो, सब में
पंच महाभूत पाए जाते हैं, लेकिन भरद्वाज महर्षि का ये कहना है कि ऐसा नहीं है। पंचभी यदि भूतस्तु युक्त स्थावर जंगमा स्थावर नाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवै। ऋषि भारद्वाज जी कहते हैं कि पंचभी यदि भूतस्तु युक्ता, यदि स्थावर मैंने जड़, जंगमा मैंने चेतन, यदि जड़ और चेतन पदार्थों में ये पंच महाभूत यदि पाए जाते हैं तो स्थावरा नाम न दृश्यन्ते, तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं इनके शरीर में पंच धातव है, ये पंच महाभूत न दृश्यन्ते दिखाई क्यों नहीं देते। यदि जड़ और चेतन पदार्थों में ये पंच महाभूत पाए जाते हैं स्थावरा नाम, तो इन जड़ पदार्थों के शरीर में ये पंच महाभूत दिखाई क्यों नहीं देते। अनुष्मानाम चेष्टानाम घनानाम च एव तत्वतः वृक्षानाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवै। अनुष्मान गर्मी रहित, चेष्टानाम चेष्टा रहित, घनानाम च एव तत्वतः इन ठोस पदार्थ वाले वृक्षों के शरीर में पंच धातवे न उपलभ्यन्ते, ये पांच महाभूत दिखाई नहीं देते हैं। क्या कह रहे हैं ऋषि भरद्वाज जी कि गर्मी रहित यानी कि पेड़ों में गर्मी नहीं पाई जाती, चेष्टा नाम अचेष्टा नाम चेष्टा नहीं पाई जाती है ना, गतिशीलता नहीं पाई जाती, घना नाम च एव तत्वतः, और इनमें ठोस रूप वाले वृक्षों में पांच धातुएं यानी कि पंच महाभूत हैं न उपलभ्यन्ते शरीरे, वृक्षों के शरीर में नहीं पाए जाते हैं। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधर सेविनः न च स्पर्शम विजानन्ति ते कथम पांच भौतिकाः। वृक्ष न तो शृण्वन्ति मतलब न तो सुनते हैं, न पश्यन्ति न देखते हैं, न गंध रस सेविनः न गंध और रस का सेवन करते हैं, न च स्पर्शम विजानन्ति न स्पर्श करते हैं। ते कथम पांच भौतिका, इन्हें पंच महाभूत किस प्रकार कहा जा सकता है। ठीक है, कैसे कि वृक्ष ना तो सुनते हैं, ना देखते हैं, न गंध रस का सेवन करते हैं, न स्पर्श करते हैं, तो इनके शरीर को यानी कि वृक्षों को पंच महाभूत क्यों कहा जाता है।